नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप आप सभी जैसे भी हो मस्त और स्वस्थ होंगे। अजय हॉन्टेड वर्ल्ड, जहां पर मैं आप लोगों को आप ही के द्वारा भेजे गए हॉरर इंसिडेंट सुनाता हूं। सो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी दी है, जहां पर आप अपनी स्टोरी को मेरे साथ शेयर कर सकते हो। एंड आज की जो स्टोरी मेरे साथ शेयर की है वो मेरे एक उत्तर प्रदेश का दोस्त है, अलीगढ़ का, उसने की है, जिसका नाम करण है। बिकॉज मेरे इस चैनल पर अभी इतने सब्सक्राइबर्स भी नहीं है कि जो अपनी स्टोरी को मेरे साथ शेयर कर सकें। एंड इसीलिए मुझे स्टोरीज इधर उधर से जो है लेनी पड़ती है फोन वोन करके। ये आज की जो स्टोरी है वह स्टोरी करण की ना होकर करण की एक दोस्त की है, जिसने इस स्टोरी में अपना नाम मेंशन करने से मना किया है। सो फिलहाल के लिए हम उसका नाम जो है शालिनी रख लेते हैं, क्योंकि नाम तो कुछ ना कुछ तो रखना ही पड़ेगा ना। एंड अगर आप हॉरर स्टोरी के शौकीन हो तो ये वीडियो आपको लिटरली डरा कर रखने वाली है, क्योंकि आज की जो स्टोरी में शालिनी की स्टोरी है ये भी वैसे अलीगढ़ की ही रहने वाली है, बट ये पढ़ाई के लिए दिल्ली अपने मामा के घर पर गई थी। और वहाँ पर इनके एक मामा की बेटी थी, इनकी सिस्टर निधि, जो कि एक सिस्टर के साथ इनकी अच्छी दोस्त भी थी। वह इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करा देती है। और क्यों करा देती है ये वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड और बहुत ज्यादा डरावनी है। सो आइए जानते हैं आखिर क्या है शालिनी की स्टोरी। मेरा नाम शालिनी है और मैं 24 साल की हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर से बिलोंग करती हूँ। मेरे परिवार में मेरी मम्मी जो कि एक हाउसवाइफ हैं और मेरे पापा जो अभी गवर्नमेंट टीचर हैं। और मैंने हाल ही में अपने लोकल से ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बिकॉज मैं इतने बड़े शहर में पहली बार जाने वाली थी, वो भी बिल्कुल अकेले। एंड फाइनली एक सुबह मैं दिल्ली की बस पकड़कर निकल गई। बट मैंने बस में मम्मा पापा को बहुत मिस किया था। और फाइनली मैंने अपना पहला कदम दिल्ली के अंदर रखा तो मेरी एक्साइटेडमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गई, बिकॉज जो दिल्ली के लोग थे वो तो मुझे काफ़ी पसंद आए और यहाँ का फास्ट फूड वो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था और अक्सर मैं सुबह शाम उसे खाया करती थी। और दिल्ली शहर मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन ये शहर मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। मुझे कॉलेज की तरफ से एक रूम मिला था जो कि किसी पुराने खंडर से कम नहीं लग रहा था। उसकी बिल्डिंग तो किसी पुरानी हवेली के जैसी थी। मेरा रूम तीसरी मंजिल के लास्ट कोने में था, जिसका नंबर था 201। था तो थोड़ा अजीब सा ही, लेकिन मुझे उसमें रहने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। मेरा पहला दिन उस रूम में अच्छे से गया और मैं एक सुबह नहा धोकर अपने कॉलेज के लिए निकल गई। और कॉलेज में पहले दिन ही मुझे एक सरप्राइज मिला, निधि, जो कि मेरे मामा की बेटी थी। और मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे मामा की बेटी भी इसी कॉलेज में पढ़ती है। बट टू बी ऑनेस्ट वो मुझे सडनली से ही दिखी थी। तो हमने कॉलेज में एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती की और हमने डिसाइड किया कि मैं आज निधि के घर पर ही रुकूंगी। निधि का घर कॉलेज से 2 किलोमीटर दूर था। एंड फाइनली मैं और निधि उसके घर के लिए निकल गए। लेकिन अभी मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी, क्योंकि ये सब मेरे मामा और मामी के लिए सरप्राइज होने वाला था। और मैं और निधि उसके घर पर पहुंच गए तो मुझे देख मेरे मामा मामी बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन में ही देखा था। बट टू बी ऑनेस्ट उन्होंने मुझे अच्छे से पहचान लिया था। और डिनर के टाइम मामा ने डिसाइड किया कि मैं भी अब निधि के साथ उसी के घर पर परमानेंटली शिफ्ट होने वाली हूँ। तो मैं भी ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। एंड मामा ने भी मेरे मम्मी पापा से इसके लिए परमिशन ले ली। मैं निधि के घर पर शिफ्ट हो गई। बट मुझे निधि की हॉबीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे बस ये पता था कि
बिल्कुल भी नहीं अंदाजा था। उसे हॉरर मूवीज बहुत ज़्यादा पसंद थी, बट मुझे हॉरर मूवीज देखने से काफ़ी डर लगता था। एंड निधि कभी कभी तो ब्लैक मैजिक की भी वीडियोस देखा करती थी। मैं निधि के ही रूम में शिफ्ट हुई थी। अक्सर मैं रात के समय अपनी पढ़ाई करती थी एंड निधि टीवी चलाकर हॉरर मूवीज देखती थी, तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता था और मैं उस पर कभी कभी गुस्सा कर देती तो वह मोबाइल में ईयरफोन लगाकर हॉरर मूवीज देखने लगती। एक रात की बात थी, निधि अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई थी। हालांकि उसने कहा तो मुझसे भी था चलने के लिए, बट मेरे सर में उस दिन काफ़ी दर्द हो रहा था, तो मैंने उसे मना कर दिया था और मैं उसी के रूम में जाकर लेट गई। लेकिन मेरा सर दर्द काफ़ी तेज होने लगा था, तो मैंने उसी रूम में अपने लिए दवाइयाँ ढूंढने की सोचा। लेकिन दवाई को ढूंढते समय मुझे निधि की अलमारी से एक काले कपड़े में नींबू और मिर्ची रखे मिले। लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ तो मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गई और मेरी आंख पूरे 2 दिन बाद खुली। मेरे सामने एक तांत्रिक बाबा बैठे हुए थे जो काफी बुजुर्ग भी थे। मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मेरा सर जो कि अभी भी दर्द कर रहा था, तो मैंने उस तांत्रिक बाबा से पूछा कि मैं कहाँ हूँ। तो उन्होंने मुझे एक डरावनी बात बताई। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे ऊपर एक पिशाचिनी का साया था जिसने तुम्हें पूरी तरह से अपने बस में कर लिया था। और सबसे अजीब बात तो ये है बेटा कि वो अपने आप से नहीं आती, जरूर तुमने उसे बुलाया ही होगा, क्योंकि वह तो तंत्र मंत्र से ही आ सकती है। तो मैं तांत्रिक बाबा की यह बात सुनकर काफी डर गई थी और मुझे अपने मन के अंदर पता भी चल गया था कि यह आखिर किसका काम हो सकता है। और मैं बिना बाबा को कुछ बताए वहां से वापस आ गई, जो कि मेरे मामा जी मुझे लेकर आए थे। जब मैं मामा के घर फिर से वापस आई तो मैंने देखा कि निधि काफी उदास थी और उसने मुझे एकांत में ले जाकर कहा, प्लीज शालिनी, पापा को कुछ मत बताना। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और मैं हमेशा के लिए मामा का घर छोड़ कर आ गई और मैं उस दिन के बाद फिर से उसी रूम में शिफ्ट हो गई। लेकिन जब कभी मैं गहरी नींद में होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे अपनी ओर खींच रहा है। सो गाइस, कैसी लगी ये शालिनी की स्टोरी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज यार प्लीज वीडियो को लाइक कर, साथ ही साथ ऐसे ही और हॉरर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो गाइस इस चैनल को। एंड मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए एपिसोड के साथ।